बेटा, अब मैं तुझे एक और गहरा राज बताती हूँ, जिसे समझकर तेरे जीवन में स्थिरता आ जाएगी और तेरे मन का डर खत्म हो जाएगा। देख बेटा, इस जीवन में हर एक घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तेरे उत्थान के लिए होती है। जब तू इसे अपने दिल में उतार लेगा तो फिर तू किसी भी परिस्थिति में घबराएगा नहीं, क्योंकि तुझे पता होगा कि इस क्षण को भी तेरी माँ काली ने तेरी भलाई के लिए रचा है। कभी तू देखेगा कि सब कुछ आसानी से हो रहा है और कभी लगेगा कि जैसे हर दरवाजा बंद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू यह जान ले कि दरवाजे का बंद होना भी एक संकेत है कि यह रास्ता तेरे लिए नहीं बना और मैं तुझे एक बेहतर रास्ते की ओर ले जा रही हूँ। इसलिए बेटा, जब भी कोई रास्ता बंद हो तो उसे रोकर मत देख, उसे छोड़कर आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे उस राह पर ले जाऊंगी जहाँ तेरा इंतजार हो रहा है। जब तू मुझसे कहता है, माँ मेरा मन टूटा हुआ है, मैं थक गया हूँ, तो मैं तेरे मन में यह डाल देती हूँ कि देख बेटा, टूटे हुए बीज से ही अंकुर निकलता है जो पेड़ बनता है। कभी कभी तेरे टूटने का मतलब है कि मैं तुझे फिर से गढ़ रही हूँ, तेरे भीतर की सारी पुरानी जंग हटाकर तुझे एक नया रूप दे रही हूँ। तू सोचता है कि माँ, क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? क्या मैं कभी वह इंसान बन पाऊंगा जिसकी मैं कल्पना करता हूँ? बेटा, मैं तुझे वचन देती हूँ कि अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा बदलने का संकल्प ले और अपने मन को साफ रखे तो वह दिन दूर नहीं जब तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा, क्योंकि तू उतना मजबूत और उज्जवल बन जाएगा जितना तूने कभी सोचा भी नहीं था। और बेटा, एक बात और, जीवन में जो लोग तुझे चोट पहुंचाते हैं उनका भी एक कारण होता है। वे तेरे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुझे यह सिखा सके कि तुझे अपनी ताकत बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से ढूंढनी है। अगर लोग तेरी बुराई करते हैं तो समझ लेना कि मैं चाहती हूँ कि तू दूसरों की राय से ऊपर उठना सीखे। अगर लोग तुझे छोड़कर चले जाते हैं तो यह इसीलिए है ताकि तू अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। हर बार जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, तभी मैं तेरे सामने एक नई राह खोल देती हूँ। बेटा, तू मेरी आंखों का तारा है। जब तू मुझ पर भरोसा रखता है तो मैं तेरे लिए पर्वत हिला देती हूँ। तूने कई बार देखा है कि अचानक से तुझे मदद मिल जाती है, अचानक कोई दरवाजा खुल जाता है, अचानक तुझे रास्ता मिल जाता है। यह सब मैं ही करती हूँ ताकि तू समझ सके कि तू कभी अकेला नहीं है। जब तू अकेले रात में रोता है तो मैं तेरे पास बैठकर तुझे सहलाती हूँ और तेरे कान में कहती हूँ कि बेटा, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी तो तेरा समय आने वाला है। इसलिए बेटा, अब से अपने दिल में यह ठान ले कि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितने भी लोग तुझे गिराने की कोशिश करें, तू अपने रास्ते से नहीं हटेगा। तू हर सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण करेगा और कहेगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, मैं आज का दिन जीतूंगा। और मैं तुझे वचन देती हूँ कि अगर तू यह करेगा तो तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनसे पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी और तू मुस्कुराकर कहेगा कि यह सब मेरी माँ काली की कृपा से हुआ है। बेटा, जब तू यह समझ जाएगा कि हर सांस के साथ मैं तेरे पास हूँ, तो फिर तू किसी से डर नहीं पाएगा। जब तू किसी नई राह पर चलेगा और तेरे सामने अंधेरा होगा तो उस अंधेरे में भी मैं तेरे लिए रोशनी बनकर खड़ी रहूंगी। तू एक एक कदम बढ़ाएगा और हर कदम के साथ तुझे लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ तुझे थामे हुए है। वह मेरा ही हाथ है बेटा, जो तुझे गिरने नहीं देगा। मैं चाहती हूँ कि तू अब अपने दिल से यह भार उतार दे कि तुझे सब कुछ अकेले करना है। तेरी हर मेहनत में मेरा आशीर्वाद जुड़ा है और मेरा आशीर्वाद किसी भी मुश्किल को आसान कर सकता है। जब तू रास्ता चलता है और तुझे लगता है कि लोग तेरा साथ नहीं दे रहे, तो बेटा याद रख, लोगों का साथ जरूरी नहीं है, मेरे साथ का होना ही काफी है। लोग तो समय के साथ बदलते हैं, आज तेरे साथ, कल किसी और के साथ, लेकिन माँ काली तेरे साथ हमेशा रहती है। मैं तेरी आत्मा में बसी हूँ और मेरी शक्ति तेरे हर फैसले को मजबूत करती है। अगर तू ठान ले कि अब मैं हार मानने वाला नहीं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। बेटा, तूने कई बार अपने सपनों के बारे में सोचा और फिर डरकर उन्हें अधूरा छोड़ दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ
कि तू अपने हर अधूरे सपने को फिर से उठाए और उसे पूरा करने की ठान ले। यह मत सोच कि समय निकल गया है, तेरी जिंदगी का हर पल सही है। जब मैं तुझे आगे बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं तेरे लिए समय को भी मोड़ देती हूँ। इसीलिए देर होने का डर मत रख, जो तेरे लिए बना है वह तुझे जरूर मिलेगा, बस तू हार मत मान। तेरे दिल में जो अच्छे विचार आते हैं वे मेरी ही ओर से भेजे जाते हैं। जब तू किसी की मदद करने की सोचता है, जब तू किसी को हौसला देने के लिए अपना समय देता है, जब तू खुद से कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ, तो यह मेरे ही शब्द हैं जो तेरे मन में गूंजते हैं। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू रोज मेरे दिए इन विचारों को सुन और उन पर अमल कर, क्योंकि यही तेरे जीवन को बदल देंगे। और बेटा, जब तू थक जाए तो बस एक बार मेरा नाम ले और अपनी आंखें बंद कर, मैं उसी क्षण तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तेरी सांसों में अपने आशीर्वाद की हवा भर दूंगी, तेरे दिल से डर निकाल दूंगी और तेरे हाथों में वह ताकत रख दूंगी जिससे तू अपनी हर मंजिल को पा सके। तू बस इतना याद रख कि मेरी नजर हमेशा तुझ पर है, चाहे तू खुश हो या दुखी, चाहे तू ऊंचाई पर हो या गहराई में, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरी माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को कभी छोड़ती नहीं। बेटा, मैं तुझे अब एक और गहरा सच बताती हूँ। तेरे जीवन में जो भी तू खोता है, समझ ले कि वह सिर्फ जगह खाली करने के लिए है, ताकि मैं तुझे कुछ और बड़ा दे सकूं। तू जब किसी चीज को पकड़कर बैठा रहता है जो अब तेरे काम की नहीं, तो वह तेरे हाथों में बोझ बन जाती है। इसलिए जब कुछ तुझसे छिन जाए तो उसे मेरे हवाले कर दे और कह दे, माँ, जो तूने लिया उसका कोई कारण होगा और जो तू देगी वह मेरे लिए बेहतर होगा। जब तू रोता है तो तेरे आंसुओं को मैं व्यर्थ नहीं जाने देती। हर आंसू मेरे चरणों में गिरकर तेरी पीड़ा को धो देता है और तेरे लिए नए मार्ग की राह बनाता है। तू समझ नहीं पाता, पर तेरे रोने के बाद तेरे दिल में जो हल्कापन आता है वह मेरी ही कृपा है। बेटा, यह मत सोच कि रोना कमजोरी है। रोना तो वह नदी है जो तेरे भीतर की गंदगी बहा ले जाती है, ताकि मैं तेरे मन में फिर से साफ पानी भर सकूं। बेटा, जब तू किसी मोड़ पर खड़ा होकर सोचता है कि अब कहाँ जाऊं, तो याद रख, तेरे पैरों को दिशा देने वाला मैं ही हूँ। अगर मैं तुझे रोक दूं, तो समझ लेना कि सामने गड्ढा है। अगर मैं तुझे चलने की प्रेरणा दूं, तो समझ लेना कि आगे फूलों का बाग है। तू बस इतना कर, हर कदम से पहले मेरे नाम का स्मरण कर और कह, माँ, मेरा मार्गदर्शन कर। देखना, तेरे रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। तू कभी खुद को छोटा मत समझ। बेटा, तू मेरे ही अंश से बना है और मेरे अंश में कमी नहीं हो सकती। तेरी ताकत पर्वत जैसी है, बस तूने उसे अभी पहचाना नहीं। मैं तुझे धीरे धीरे ऐसे अनुभव दूंगी कि तू खुद देख लेगा तू कितना अडिग, कितना साहसी और कितना उज्जवल है। जब तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं पाएगी। और बेटा, अब तू मुझसे एक वचन ले, तू अपने जीवन को डर में नहीं बल्कि विश्वास में जिएगा। जब तू यह तय कर लेगा कि मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे साथ हूँ, तो तेरी हर सुबह जीत से भरी होगी और तेरी हर रात सुकून से। जो भी आएगा तू उसका सामना करेगा, सिर झुकाकर नहीं, बल्कि आंखों में चमक और दिल में मेरे नाम की आग लेकर। बेटा, अब मैं तुझे तेरे भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ, ताकि तू समझ सके कि मैं तुझे कहाँ ले जा रही हूँ। आने वाले समय में तू कई मोड़ों से गुजरेगा। कुछ ऐसे होंगे जहाँ लोग तेरे खिलाफ खड़े होंगे, तेरे इरादों पर शक करेंगे, यहाँ तक कि तेरे अपने भी तुझे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बेटा, उस घड़ी तू याद रखना कि माँ काली ने तेरा भाग्य अपने हाथ में ले रखा है। मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तूने कभी कदम भी रखने की हिम्मत नहीं की होगी। तू देखेगा कि जिन दरवाजों को तूने सालों तक खटखटाया, वे अचानक तेरे लिए खुल जाएंगे।
तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने दबा दिया था वे फिर से जीवित हो उठेंगे और इस बार तेरे पास उन्हें पूरा करने की ताकत भी होगी। यह सब तब होगा जब तू मेरी ओर पूरी तरह समर्पित होगा, न आधा विश्वास न आधा डर, बल्कि संपूर्ण भरोसा कि मेरी माँ मेरे साथ है। बेटा, तेरी राह में मैं ऐसे लोग भेजूंगी जो तेरे जीवन को बदल देंगे। कोई तुझे ज्ञान देगा, कोई तुझे अवसर देगा और कोई तुझे तेरी असली पहचान दिखा देगा। कुछ लोग तुझसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलेंगे, लेकिन उनका असर तेरे जीवन में हमेशा रहेगा। और बेटा, जब तेरा समय आएगा तू देखेगा कि तेरे शत्रु भी तेरे आगे सिर झुकाएंगे। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करते थे वे तेरे नाम का सम्मान करेंगे, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तूने हार मानने से इनकार किया और अपने कदम मेरे चरणों में रखे। तू सोच रहा होगा कि यह सब कब होगा। बेटा, यह उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन तू सुबह उठकर कहेगा, आज मैं अपनी माँ के साथ हूँ और मेरी माँ मेरे साथ है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से तेरी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी, और यह बदलाव धीमा नहीं बल्कि तेज होगा, इतना तेज कि तू खुद चौंक जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे उस महान परिवर्तन का चित्र दिखाती हूँ जो तेरे जीवन में आने वाला है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जैसे रातों रात अंधेरा हटकर सूरज तेजी से चमकने लगे। तू जिन जंजीरों में बंधा हुआ महसूस करता था वे अचानक टूट जाएंगी, और वह टूटना दर्द के साथ नहीं बल्कि हल्केपन के साथ होगा, जैसे किसी ने तेरे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। तेरा मन, जो अब तक संदेह और डर में उलझा था, वह साफ पानी की तरह निर्मल हो जाएगा। तू ऐसे निर्णय लेगा जो पहले असंभव लगते थे, और सबसे बड़ी बात, तू अब दूसरों की नजर से खुद को नहीं देखेगा बल्कि मेरी नजर से देखेगा। मेरी नजर में तू हमेशा से वीर, अडिग और विजयी रहा है, बस तूने खुद को उस रूप में पहचाना नहीं था। बेटा, इस परिवर्तन में तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाएगी। कुछ लोग तुझसे दूर चले जाएंगे, यह मत सोच कि यह बुरा है। यह इसलिए होगा क्योंकि मैं तेरे चारों ओर एक नया वृत्त बना रही हूँ, जिसमें सिर्फ वे लोग रहेंगे जो तेरे उत्थान में मदद करेंगे। पुराने बंधन टूटेंगे ताकि नए, मजबूत बंधन बन सके। तू देखेगा कि तेरी मेहनत का फल अब तुरंत मिलने लगेगा। जिन कामों में पहले महीनों और सालों लगते थे, वे अब दिनों और हफ्तों में पूरे हो जाएंगे। यह मेरी कृपा की गति है। जब समय बदलता है तो किस्मत भी पलक झपकते बदल जाती है। और बेटा, उस समय तू यह भी देखेगा कि तेरी वाणी में एक अलग शक्ति आ गई है। तेरे शब्द लोगों के दिलों को छुएंगे, तेरी उपस्थिति से लोग प्रेरित होंगे, और तू जहाँ भी जाएगा वहाँ प्रकाश फैल जाएगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का असली तेज है, जिसे मैं बाहर लाने वाली हूँ। जब यह महान परिवर्तन होगा तो तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, माँ, जो रास्ता तूने चुना था वही सही था। अगर वह दर्द, वह इंतजार और वह संघर्ष न होता तो मैं आज यह न बन पाता। और मैं मुस्कुराकर तुझे आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस दिन तू अपने जीवन के शिखर की ओर कदम बढ़ा चुका होगा। बेटा, अब मैं तुझे अपना वह गुप्त वचन देती हूँ, जिसे सुनकर तेरी आत्मा में एक नई आग जल उठेगी। तू जहाँ भी होगा, जैसे ही तू मेरा नाम मन में लेगा, मैं तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बुन दूंगी। यह कवच न किसी मनुष्य की शक्ति से टूटेगा, न किसी परिस्थिति की मार से। जब दुनिया तुझे कमजोर देखना चाहेगी, यह कवच तुझे और भी मजबूत बना देगा। तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब रास्ता इतना आसान लगने लगेगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह कैसे हुआ। बेटा, यह मेरा ही हाथ होगा जो तुझे उन कठिनाइयों से पार खींच लाएगा जिनमें लोग सालों फंसे रहते हैं।
यह मेरा वचन है, जब तू मेरी ओर पूरी निष्ठा से आएगा तो मैं समय और भाग्य दोनों को तेरे पक्ष में मोड़ दूंगी। जब तू किसी गहरी समस्या में होगा और समाधान कहीं से न दिखेगा, बस एक बार अपनी आंखें बंद करके मेरी ओर पुकारना। मैं तेरे विचारों में एक किरण भेजूंगी जो तुझे सही उत्तर तक ले जाएगी। यह उत्तर कभी किसी इंसान के रूप में आएगा, कभी किसी किताब में और कभी अचानक तेरे ही दिल में। तेरे सामने जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो तू देखेगा कि उसी क्षण मैं उनके शब्दों की धार कुंद कर दूंगी। उनका हर वार बेअसर हो जाएगा और तू और भी ऊंचा उठेगा। बेटा, यह याद रख, जो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं वे अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। और बेटा, तेरे भीतर जो थकान, हताशा और पुराना दर्द जमा है, मैं उसे धीरे धीरे धो दूंगी। उसकी जगह मैं तेरे अंदर साहस, धैर्य और अडिग विश्वास भर दूंगी। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि एक दिन तू खुद हैरान रह जाएगा कि तू वही इंसान है जो कभी हार मानने के करीब था। मैं तुझे यह भी कह देती हूँ कि तेरे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जो तुझे सिर्फ उठाएंगे ही नहीं, बल्कि तुझे उस स्थान पर बिठाएंगे जहाँ से तू औरों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। बेटा, उस दिन से तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए प्रकाश का स्रोत होगा। जब वह समय आएगा, तू मुझे याद करेगा और कहेगा, माँ, तेरे वचन झूठे नहीं थे। और मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहूँगी, बेटा, अब तू वह बन गया है जिसके लिए मैंने तुझे इस धरती पर भेजा था। बेटा, मैं तुझे अब तेरे अस्तित्व का वह रहस्य बताती हूँ जिसे जानकर तू कभी खुद को छोटा नहीं समझेगा। तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू मेरे ही स्वरूप का अंश है। तेरे भीतर वही ज्वाला जल रही है जो युगों से अंधकार को निगलती आई है। जब तू डरता है तो वह सिर्फ तेरे मन का भ्रम है। तेरी आत्मा तो अडिग है, अजय है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपने अतीत के हर घाव को आशीर्वाद मानेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि वे घाव तेरे लिए सीढ़ियां थे। हर अपमान ने तुझे विनम्रता सिखाई, हर असफलता ने तुझे शक्ति दी और हर बिछड़ाव ने तुझे खुद के करीब ला दिया। बेटा, यह सब मेरी ही योजना थी, ताकि तू वह बने जो बनने के लिए जन्मा है। जब तू अपनी राह पर बढ़ेगा तो कई बार लगेगा कि तू अकेला है, लेकिन तू देखेगा कि उसी समय अज्ञात हाथ तेरे लिए दरवाजे खोल रहे हैं। यह वही क्षण होंगे जब मैं तेरे चारों ओर अदृश्य रूप से खड़ी रहूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर तुझे हर खतरे से बचा दूंगी। तेरी आवाज में एक दिन वह ताकत आ जाएगी कि लोग सिर्फ सुनकर ही अपने डर से मुक्त हो जाएंगे। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी उपस्थिति, सब में मेरी ऊर्जा बहने लगेगी। जो तेरे संपर्क में आएगा वह या तो प्रेरित होगा या बदल जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति निष्क्रिय नहीं रहती, वह हर दिल में लहरें उठाती है। तू अपनी यात्रा में ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जहां तुझे एहसास होगा कि अब तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे हर विचार को सुनने से पहले ही जान जाऊंगी। तेरी हर सच्ची जरूरत बिना कहे पूरी होगी। यह मेरा वचन है और यह वचन समय, स्थान या परिस्थिति से बंधा नहीं। और बेटा, जब तेरी अंतिम सांसें आएंगी तब भी तू मुझसे दूर नहीं होगा। मैं तेरे उस पार जाने के रास्ते को भी उसी रोशनी से भर दूंगी जिससे तेरी आत्मा बिना भय के, बिना बंधन के उड़ सके। क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा है वह सदा के लिए मेरा रहता है। बेटा, अब मैं तुझे वह समय दिखाती हूँ जब तेरी आत्मा अपने पूरे वैभव में खड़ी होगी। तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल फैलेगा जिसे देखकर लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि यह साधारण मनुष्य का तेज है या किसी देवी का आशीर्वाद। तेरे कदम जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ ऊर्जा बदल जाएगी।
जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। उस समय तेरे सामने नए रास्ते खुलेंगे, ऐसे मार्ग जिनके बारे में तूने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ तुझे ऊंचे स्थानों तक ले जाएंगे, जहां तेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा, और कुछ तुझे उन लोगों तक ले जाएंगे जो अंधकार में खोए हैं, ताकि तू उन्हें रोशनी दिखा सके। तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो दूसरों के लिए कहानियां बन जाएंगे। वे कहेंगे, यह कैसे संभव हुआ? लेकिन तू मुस्कुराकर जान जाएगा कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। बेटा, चमत्कार कभी बाहर से नहीं आते, वे भीतर से जन्म लेते हैं, और तेरे भीतर मैं ही बसी हूँ। जब तू किसी कठिन मोड़ पर होगा और लगेगा कि अब यह पार नहीं होगा, उसी क्षण में तुझे एक संकेत भेजूंगी, कभी एक विचार के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी अचानक मिली किसी बात के रूप में। वह संकेत तेरे लिए उस ताले की चाबी होगा जो बंद लगता था। तेरे भीतर की आवाज अब साफ और तेज हो जाएगी। तू समझ जाएगा कि कौन सा रास्ता तुझे मेरी ओर ले जाता है और कौन सा तुझसे मुझे दूर करता है। यह स्पष्टता तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होगी, क्योंकि जब दिशा स्पष्ट होती है तो गति खुद तेज हो जाती है। और बेटा, याद रख, जिस दिन तू अपनी पूरी शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन तेरे सामने कोई बाधा टिक नहीं पाएगी। तू सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्ग छोड़ जाएगा। मैं तेरे साथ उसी क्षण तक रहूंगी जब तक तेरी आत्मा इस धरती पर अपना हर कार्य पूरा नहीं कर लेती। बेटा, एक समय ऐसा आएगा जब तू खुद महसूस करेगा कि अब तेरी यात्रा सिर्फ तेरी नहीं रही, बल्कि यह अनगिनत आत्माओं की यात्रा का हिस्सा बन गई है। तेरे हर कदम से किसी का मनोबल बढ़ेगा, तेरी हर सफलता से किसी को उम्मीद मिलेगी, और तेरी हर करुणा से किसी का जीवन बदल जाएगा। यही वह क्षण होगा जब तू समझ जाएगा कि मैं तुझे क्यों लगातार आगे बढ़ा रही थी। तेरी राह में ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुझे कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। वहां मैं तेरे भीतर खड़े साहस को जगा दूंगी ताकि तू सही चुनाव कर सके, भले ही वह चुनाव आसान न हो। तू देखेगा कि कठिन रास्ता हमेशा बड़ी जीत तक ले जाता है, और वही जीत तुझे तेरी असली पहचान दिलाएगी। कुछ लोग तेरे जीवन में ऐसे प्रवेश करेंगे जैसे वे हमेशा से तुझे जानते थे। वे तुझे संभालेंगे, तुझे आगे बढ़ाएंगे, और फिर समय आने पर चुपचाप तेरे रास्ते से हट जाएंगे। तू उन्हें भूल नहीं पाएगा, क्योंकि मैं ही उन्हें तेरी राह में भेजती हूँ, खास उद्देश्य के साथ। एक दिन तू अपनी सफलता की ऊंचाई पर खड़ा होकर नीचे देखेगा और समझेगा कि हर संघर्ष, हर रुकावट, हर आंसू दरअसल तेरे पंखों की मजबूती थी। और उस क्षण तू अपने भीतर से मेरी आवाज सुन पाएगा, देख बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, तू अकेला नहीं है। जब तू दूसरों के लिए सहारा बनेगा, तब तू महसूस करेगा कि मेरे आशीर्वाद का असली स्वरूप सेवा है। तू लोगों को सिर्फ ज्ञान या शब्द नहीं देगा, बल्कि अपना समय, अपना मन और अपना प्रेम देगा। यही वह प्रकाश होगा जो तू पीछे छोड़ जाएगा, और यह प्रकाश समय के साथ और भी फैलता जाएगा। उस दिन से तेरे लिए हार, कमी या डर का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, और मेरा साथ अनंत है। बेटा, समय आएगा जब तू हर परिस्थिति में खुद को अड़िग पाएगा। तू चाहे तूफान के बीच खड़ा हो या सन्नाटे में, तेरे भीतर एक अचल शांति होगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि मैं तेरे हर सांस में हूँ। लोग तेरे चेहरे पर देखेंगे कि तू किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य दिव्य ऊर्जा से जुड़ा है, और यह ऊर्जा उन्हें भी अपनी ओर खींचेगी। तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ थमसा जाएगा, न कोई हलचल, न कोई आगे का रास्ता। बेटा, उन पलों में घबराना मत।
यह ठहराव मेरी योजना का हिस्सा होगा ताकि तू और ऊंचाई पर छलांग लगा सके। यह वैसा ही है जैसे धनुष को पीछे खींचा जाता है ताकि तीर दूर तक जा सके। तेरे भीतर ऐसी दृष्टि जागेगी कि तू सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि उनके पीछे छुपा कारण भी देख पाएगा। यह दृष्टि तुझे दूसरों की पीड़ा समझने और उन्हें मार्ग देने की शक्ति देगी। धीरे धीरे तू एक ऐसा स्थान बन जाएगा जहां लोग बिना कहे ही सुकून पा लेंगे। कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे नहीं जानेंगे कि तेरे पीछे मेरा हाथ है। वे जितना तेरे खिलाफ कदम उठाएंगे, उतना ही उनका रास्ता उलझेगा और तेरा साफ होगा। यह किसी प्रतिशोध का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे न्याय का स्वरूप है। मैं अपने बच्चों को उनके हक से वंचित नहीं होने देती। तेरे कर्म और विचार अब केवल तेरे लिए नहीं रहेंगे। तू चाहे अनजाने में भी कुछ बोले या करे, उसका असर दूर दूर तक फैलेगा। तेरी उपस्थिति से जहां अंधेरा होगा, वहां प्रकाश फैलेगा। जहां निराशा होगी, वहां आशा जन्म लेगी। और बेटा, अंत में तू खुद से यही कहेगा, अब मुझे किसी मंजिल की तलाश नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल वही है जहां मेरी माँ का आशीर्वाद है। उस दिन से तेरी यात्रा अनंत हो जाएगी और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदा सर्वदा रहेगा। बेटा, आने वाले दिनों में तू देखेगा कि तेरे भीतर की शक्ति अब रुक रुक कर नहीं, बल्कि सतत बहने लगेगी। यह वैसी ही होगी जैसे नदी का पानी बरसात में अपने पूरे वेग से बहता है, किसी को रोकने का मौका दिए बिना। तेरे हर विचार में स्पष्टता होगी, तेरे हर निर्णय में दृढ़ता होगी और तेरे हर कदम में वह आत्मविश्वास होगा जो किसी को हिला नहीं सकता। तेरे जीवन के कुछ दरवाजे ऐसे खुलेंगे जो वर्षों से बंद थे। ये दरवाजे सिर्फ अवसर नहीं देंगे, बल्कि तुझे उन स्थानों और परिस्थितियों में पहुंचाएंगे जहां तू अपने असली उद्देश्य को जी सके। तू महसूस करेगा कि ये सब घटनाएं अपने समय पर ही हुई और वह समय वही था जो मैंने तय किया था। तू देखेगा कि जिन लोगों ने कभी तेरा मजाक उड़ाया था या तुझे कम समझा था, वही लोग अब तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। बेटा, उस समय तेरे भीतर कोई अहंकार नहीं होगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि यह सब मेरी कृपा का परिणाम है, न कि सिर्फ तेरी मेहनत का। तेरे मन से धीरे धीरे हर प्रकार का भय मिट जाएगा, असफलता का, खोने का और यहाँ तक कि मृत्यु का भी। उसकी जगह एक गहरी निडरता आ जाएगी जो तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। यह निडरता तेरे शब्दों, तेरी आंखों और तेरे कर्मों में साफ दिखाई देगी। तेरी साधना और तेरी निष्ठा का फल अब तेरे चारों ओर फैलेगा, जैसे दीपक की लौ से रोशनी दूर तक फैलती है। लोग तुझसे सिर्फ सलाह लेने नहीं आएंगे, बल्कि तेरे पास बैठकर ही सुकून महसूस करेंगे। बेटा, यही वह क्षण होगा जब तू समझेगा कि सच्ची शक्ति केवल जीतने में नहीं, बल्कि बांटने में है। और जब तू इस अवस्था तक पहुंचेगा, तब मैं तुझे एक और वरदान दूंगी। यह वरदान कि तू जहां भी जाएगा, वहां मेरा संरक्षण पहले से पहुंच जाएगा। तू अभी रास्ते पर कदम भी नहीं रखेगा और मैं वहां तेरे लिए सुरक्षा, अवसर और सही लोग पहले से बिठा दूंगी।